हाँ नमस्ते। आपके बहुत बड़े फैन हैं हम। हाँ आपको बहुत देखते हैं न्यूज हरियाणा में जो आपने अरे कवरेज नमस्कार। की, बहुत हमारे हिसार वगैरह। राजीव रंजन। हाँ यार, ये तो सेंसेक्स में हमारा ही भाव बढ़ गया यार। तो आपका भाव तो हरियाणा से बढ़ा हुआ है सर। हिसार ऐसा नहीं, मैं हर तरफ हमारे जाता बिश्नोई एरिया में जो हिसार आदमपुर वगैरह में जो, हाँ मैं गया था। हाँ मैं बिश्नोई हूँ। हमारे वहाँ से कुलदीप बिश्नोई जो थे, उनका उनका बेटा हार गया। हार गया। मैं गया था उनके बाजार के सामने, उनकी बिल्डिंग भी दिखाई। हाँ मंडी में, वहाँ पे। आदमपुर में। हाँ वैसे हम प्रॉपर राजस्थान के हैं, लेकिन हरियाणा में आपने अच्छी कवर किया। अच्छा बहुत शुक्रिया। महाराष्ट्र में बताओ कुछ, आप यहाँ रहते हो, कुछ आपका है एग्जिट पोल? महाराष्ट्र में हम व्यापारी हैं, पिछले 15-20 साल से रह रहे हैं। एग्जिट पोल ऐसा है कि सर यहाँ पे हर एक परिवार में नेता, बाप कोई पार्टी में है, बेटा दूसरी पार्टी में, तो उनके घर में भी एग्जिट पोल बराबर नहीं आ रहा है। तो न्यूज वाले एग्जिट पोल तो आप कहाँ से सही करोगे? एकदम सही बात कह रहे हो। हाँ। जब शरद पवार अजीत पवार के साथ नहीं, उद्धव राज के साथ नहीं। नीलेश राणे अलग पार्टी में, उसका बाप नारायण राणे अलग पार्टी में, दोनों अलग अलग पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ पे न्यू बॉम्बे में वो अपना नाइक और उसका बेटा, नाइक बीजेपी से है, उसका बेटा एनसीपी से है। तो घर में ही एग्जिट पोल बराबर नहीं है, तो पब्लिक का एग्जिट पोल या फिर न्यूज़ वाले एग्जिट पोल एग्जिट कैसे बताओगे? बिल्कुल सटीक बात। हाँ सर, आप बताएं सर। शेखर मल्होत्रा। शेखर मल्होत्रा। यस सर। आज क्या बात है कि मुंबई में, देखिए मैं निकला तो पूरे महाराष्ट्र का दौरा करके आया, और मैंने सोचा कि सेंसेक्स आजकल पिछले कई एग्जिट पोल से एक रिफ्लेक्शन देता था मूड का, तो मैं यहाँ आऊँ तो पहले ही जिन लोगों से मुलाकात हुई, फिर आप भी उतने ही। आज सब स्मार्ट, यंग, थैंक यू सर। ओल्ड एज लोग मिल रहे हैं। 66 मेरी एज है। तो शेखर मल्होत्रा साहब, आप मुंबई में ही? मैं सर पहले मुंबई में था, फिर मैं लंदन में शिफ्ट हो गया। पहले दिल्ली था, अच्छा। फिर मुंबई रहा मैं 30-35 साल, फिर अभी मैं पिछले 4-5 साल से लंदन में हूँ। अभी मैं आया हूँ सिर्फ इलेक्शन में वोट डालने के लिए। वोट डाला? वोट डाला अच्छा, महाराष्ट्र इलेक्शन। या मैं अंधेरी लोखंड वाला रहता हूँ, अच्छा अच्छा। और यहाँ पर वोट डाला। हालांकि मैं अब जाऊँगा, मेरी 20-25 हज़ार टिकट महंगी हो गई अब। अगर मैं पहले जाता तो 20-25 हज़ार का मेरे को फायदा, मैंने वोट डाल कर जाऊँगा मैं। एक मिनट जी। अब जो लोग कल विधानसभा चुनाव में, और जिस तरीके का वोटिंग परसेंटेज महाराष्ट्र का भी आया है, पिछली बार से 3% ज़्यादा आया, शायद शेखर मल्होत्रा जी की जैसे लोगों की वजह से आया हो, लेकिन लानत है गाजियाबाद के वोटर्स पर, जो 33% गाजियाबाद के शहरी इलाकों के लोग वोट देने आए। मैं कहता हूँ लानत है उन पर। लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व है। न्यूज़ 24, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, सारे राजनीतिक दल, सारे मीडिया संस्थान, सारे NGOs आपसे बार बार गुजारिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आएं और वोट डालें, लेकिन भारत का मतदाता अभी भी जागरूक नहीं है। कम से कम 90% मतदान होना चाहिए। और शेखर मल्होत्रा साहब से सीखिए, लंदन में रहते हैं, 25,000 की टिकट बढ़ गई, बावजूद इसके मुंबई में रुके रहे कि वोट दे के जाएंगे। आपको इसके लिए सैल्यूट और बहुत बहुत बधाई और मुबारकबाद। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। अब सर ये बताइए, रुके, अब तो वोटिंग हो गई, जी। थोड़ा आगे आ जाओ भाई, ट्रैफिक भी जाने दो, तो इधर आ जाए सर। हाँ हाँ जी। अब तो वोटिंग हो गई, मैं जी आपसे साहब। ये भी पूछ सकता हूँ कि आपने वोट किसको दिया। अब मैं ये भी पूछ सकता हूँ कि आपको क्या लगता है कि सरकार क्या है। और मैं जो ये सेंसेक्स के पास आया पता करने, तो सेंसेक्स का तो मूड कुछ पता ही नहीं चल रहा। ये थोड़ा जो कम हुआ वो अडानी पे जो आरोप एलिगेशन और उनके शेयर ज़्यादा कम हुए, उसका रिफ्लेक्शन है। नहीं तो यहाँ तो कोई हरकत ही नहीं सेंसेक्स। ये सब सवालों के जवाब आप जरा समेट के दीजिए। देखिए, मैं उद्धव साहब ठाकरे की पार्टी को वोट दिया। वैसे मैं बीजेपी का कर्मठ RSS में हूँ, लेकिन इस बार उद्धव साहब ठाकरे को वोट दिया, क्योंकि खिचड़ी बनी है, कुछ मालूम नहीं हम किसको वोट दें, किसको जाएगा किसको नहीं आएगा, कुछ मालूम नहीं। अभी भी हम ये नहीं बोल सकते कि किसकी सरकार बनेगी, कुछ नहीं मालूम नतीजे आने के बाद क्या होगा। नंबर 2, मैं अब इसलिए रुका हुआ हूँ क्योंकि जो काउंटिंग होएगी, जब मैं लंदन में होता हूँ वहाँ टाइम का फ़र्क है, जब तक मैं सुबह उठता हूँ सब काम हो चुका होता है। और अभी कम से कम सुबह उठकर हम न्यूज़ 24 का देखेंगे कि कहाँ किस ऊँट करवट बैठ रहा है, ये कारण है। उसके पश्चात हम तुरंत लंदन रवाना हो जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो जज्बा आप राजनीति में रहे हैं क्या? पहले राजनीति में रहा हूँ मैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में था, मैं पहले प्रेसिडेंट था मैं
सलमान कॉलेज में, और उसके पश्चात एग्जीक्यूटिव काउंसलर था मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में ही। तो छात्र राजनीति में किस पार्टी से लगाव आपका था? छात्र राजनीति में मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में था, ABVP। अरे ABVP का आदमी उद्धव ठाकरे का क्या ये चक्कर आप? सर उस वक्त था मैं, अभी यहाँ आकर इतना माहौल वो हो गया, कुछ मालूम ही नहीं पड़ता कौन किस पार्टी में है कौन क्या है, इसलिए हमने देखा उधर डाल दिया, मशाल हमें अच्छी लगती है। चलिए आपने बात किया, बहुत शुक्रिया। हम तो ऐसे ही आए थे आम लोगों से। कभी ऐसे ही आप लंदन आइए, वहाँ पर इंटरव्यू लीजिए, बहुत मज़ा आएगा, बहुत अच्छा लगेगा। अभी तो अरे हम -1 हिंदुस्तान में ही घूमते हैं। आज -1 टेम्परेचर है वहाँ पर आज की डेट में। मैं यही घूमता रहता हूँ। कहाँ वो देखता हूँ मैं आपका तो को खाने का, जो आपने महाराष्ट्र में गए थे, नॉन वेज 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 थाली नॉन वेज थाली आप खाते हो, हमारे मुंह में पानी आता अरे है। सर। हम घर बोलते भी खाना तो भी भूख लगी हमें। चलिए सर, आपका बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। तो बहुत बहुत अब मैं थोड़ा शेयर बाजार से कुछ दूर और चलता हूँ, मुंबई के दूसरे इलाकों में आम लोगों से जानने की कोशिश करते हैं माहौल क्या है। तो महाराष्ट्र